Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall enjoy the second poem of class 11th poetry book, The Scholar. This book is in class 11th syllabus of उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। तो विद्यार्थियों, चलिए हम आप सेकंड पोएम क्लास 11th की द स्कॉलर अर्थात द विद्वान, इस पोएम की का हम आप अध्ययन करते हैं, एंजॉय करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट साउदी। सो लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट फर्स्ट। ओके, द पोएट रॉबर्ट साउदी was born in Bristol in He was born in Bristol in 1774. He was closely associated with Wordsworth and Coleridge. He was a very prolific writer, both of verse and prose. He got his education from Westminster School. He was also expelled from school for precocious essay against flogging. So he was sent to Balliol College, Oxford. He was made poet laureate in 1813. He was praised for his longer poems, Thalaba, The Course of Coma, and Roderick are famous writings. Now he is more famous for his short poems. The Scholar is one of them. Students, this poem has total 4 stanzas. So let's enjoy the first stanza first. My days among the dead are past. Around me I behold, wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old. My never failing friends are they, with whom I converse day by day. पोएट कहता है कि My days among the dead are past. यहाँ पर पोएट टेक्स द पर्सनालिटी ऑफ स्कॉलर, एक स्कॉलर का व्यक्तित्व धारण करता है। कभी कहता है कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ड, मेरे दिन आर पास्ड, गुजारे जाते हैं अमंग द डेड, मृतकों के बीच में। कैसे कह रहा है? बिकॉज द राइटर स्टडीज द बुक्स विच हैव बीन written by those scholars who are no more in this world, means they have died long ago. ऐसे विद्वान जिनका काफ़ी लंबे समय पहले देहांत हो चुका है, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को जब पोएट पढ़ता है तो कहता है कि माई डेज, मेरे दिन, आर पास, गुजारे जाते हैं एमॉन्ग द डेड, मृतकों के बीच में। क्योंकि वो जो डेड स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना माइंड अर्थात अपने दिमाग का प्रयोग जो किया पुस्तकों को लिखने में, तो वो पुस्तकें एक ढंग से उन स्कॉलर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। कहता है कि अराउंड मी आई बिहोल्ड, मीन्स जब आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ? अराउंड मी, अपने चारों तरफ, वे इधर जहाँ कहीं भी, दीज कैजुअल आईज, जहाँ कहीं भी ये चंचल आँखें, तेज आँखें आकाश पड़ती हैं, तो क्या देखता हूँ? द माइटी माइंड ऑफ ओल्ड, पुराने समय के उन सशक्त मस्तिष्क को देखता हूँ। यहाँ माइटी मीन्स शक्तिशाली माइंड, शक्तिशाली दिमाग को देखता हूँ, अर्थात उन मस्तिष्क को देखता हूँ दोज विच वे फुल ऑफ नॉलेज, जो एकदम ज्ञान से भरी हुई होती थी। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, मीन्स दे आर, कौन? वे पुस्तकें, दे मीन्स हियर द बुक्स, या वो दो जो डेड स्कॉलर्स हैं, हाँ, दे आर, वे हैं, क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। किसके? माई, मेरे फ्रेंड्स हैं। किस ढंग के फ्रेंड्स हैं? नेवर फेलिंग, कभी असफल न होने वाले, अर्थात सफल फ्रेंड्स हैं। दोज बुक्स आर माई सक्सेसफुल फ्रेंड्स। अब बिकॉज दोज बुक्स हैव बीन रिटन बाई द डेड स्कॉलर्स, इन अदर वर्ड्स
It can be said that those dead scholars are the successful friends of the poet. कौन करें? विथ होम, जिनके साथ आई कन्वर्स डे बाई डे। कन्वर्स मीन्स वार्तालाप करना, बातचीत करना, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता हूँ, अर्थात जिनकी पुस्तकें मैं प्रत्येक दिन पढ़ता हूँ। द बुक्स विच आई रीड डेली। द पोएट रीड्स द बुक ऑफ दोज स्कॉलर्स इन दिस वे ही टॉक्स विद देम। इस ढंग से वह उनसे बातचीत करता है उनकी पुस्तकें पढ़ करके। सेकंड स्टैंजा में पहुंचते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा ओके, with them I take delight in wail and seek relief in woe, and while I understand and fail, how much to them I owe. My cheeks have often been bedewed with tears of thoughtful gratitude. With them, उनके साथ I take delight, उनके साथ आई टेक मैं लेता हूँ, डिलाइट प्रसन्नता, इन व्हील जब मैं मुक्त होता हूँ, व्हेन आई एम इन हैप्पीएस्ट मूड जब मैं प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, तो उनके साथ मैं प्रसन्नता लेता हूँ, उनके साथ मैं आनंद लेता हूँ। एंड यहाँ वेल मीन स्टूडेंट्स आनंद होता है, सुख होता है। ओके, एंड सीक रिलीफ इन ओ मीन्स दुख, जब मैं दुख में होता हूँ तो उन पुस्तकों से रिलीफ अर्थात राहत सीख खोजता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड, और जब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, एंड फील अनुभव करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उन पुस्तकों को मैं कितना ऋणी हूँ। तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन विडोड, तो मेरे गाल प्रायः भिगो दिए जाते हैं। विथ टीयर्स, किससे? आंसुओं से। कैसे आंसू? ऑफ थाटफुल ग्रेटिट्यूड, वैचारिक कृतज्ञता के, विचारों की कृतज्ञता के आंसुओं से मेरे गाल भिगो दिए जाते हैं, अर्थात मेरे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। कब? जब मैं सोचता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, उन पुस्तकों का, अर्थात उन पास्ट स्कॉलर्स का। थर्ड स्टैंजा पर पहुँचते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड स्टैंजा, ओके। My thoughts are with the dead. With them I live in long past years. Their virtues love, their fault condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. My thoughts are with the dead. मेरे विचार हैं, किसके साथ हैं? विद द डेड, उन मृतक विद्वानों के साथ हैं। विद देम, उनके साथ, आई लिव, मैं रहता हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, लंबे समय पूर्व बीते हुए वर्षों में रहता हूँ। मतलब ये पुस्तकें जो लिखी गई हैं उन स्कॉलर्स द्वारा जो बहुत लंबे समय मर गए हैं, तो उस समय उन्होंने जिन विचारों को व्यक्त किया, उस समय काल की, उस समय की परिस्थितियों की, जो घटनाओं को, जो विचारों को उन्होंने रखा, उन पुस्तकों को पढ़ करके राइटर कहता है कि मैं भी उनके साथ उन लॉन्ग पास्ट ईयर्स में रहता हूँ। और कहता है कि देयर वर्च्यूज लव, उनके गुणों से प्रेम करते हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं। देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनकी जो कमियां हैं उनकी जो निंदा करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी उम्मीदों और उनके भय में हिस्सा लेता हूँ। पार्टेक, एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी ही सीख से सीक एंड फाइंड, खोजता हूँ और पाता भी हूँ। क्या? इंस्ट्रक्शन, निर्देश, विथ एन हम्बल माइंड,
एक विनम्र मस्तिष्क के साथ, यानी कि विनम्रतापूर्वक मैं उनके पाठों से, उनके द्वारा कही हुई बातों से मैं निर्देशों को खोजता और पाता हूँ। स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द लास्ट स्टेंजा। माई होप्स आर विद द डेड। मेरी उम्मीदें उन मृतकों के साथ हैं, अर्थात उन स्वर्गवासी विद्वानों के साथ हैं। एनन मीन्स सोन, शीघ्र ही। माई प्लेस विद देम विल बी, मेरा स्थान उनके साथ हो जाएगा। मतलब वेरी सोन द पोएट विल डाई एंड ही विल आल्सो बी द पास्ट स्कॉलर। कह रहे हैं कि एंड विद देम, और उनके साथ शैल ट्रेवल ऑन, यात्रा करूँगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, पूरे भविष्य भर। मीन्स पोएट विश करता है कि शीघ्र ही जब वो मरेगा तो वह भी उन्हीं विद्वानों की तरह पूरे भविष्य में वो भी यात्रा करेगा उनके साथ। एट लिविंग हियर अ नेम, फिर भी यहाँ एक नाम छोड़ते हुए आई ट्रस्ट, मेरा विश्वास है क्या कि दैट विल नॉट पेरिश, वह नाम, वह पहचान पेरिश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा इन द डस्ट, धूल में। मीन्स पोएट थिंक्स दैट आफ्टर हिज डेथ he will also be remembered just like a scholar, as he is remembering and reading the books of those scholars who are no more in this world. So students, in this way you have understood all the 4 stanzas of this poem. In the first stanza, here the poet tells us that he spends his days reading the books written by the old scholars, and they are really successful friend of the poet. In the second stanza, the poet expresses his feelings that he is indebted to them because of his share, because he takes his joy and his sightful mood with them. And in the third stanza, the poet expresses his feelings that in the third stanza, the poet says that he loves their qualities and he condemns their faults. In this way, reading their books, the poet lives in long past year, and the poet tries to get the instructions from those books and finds them. In the last stanza, the poet hopes to be remembered just like the old scholars, and he has a strong belief that his name will not be forgotten by the coming generation. So students, if you have any doubt or suggestion or question, please write it in the comment box. Thanks for watching this video.